दोबारा फूल क्यों नहीं रहा अमित? मैं देख रहा हूँ। अच्छा फट गया यहाँ से, मेरा तो दोबारा फट गया। क्या बात है, और बड़ा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। क्या बात है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी है। लंग्स कैपेसिटी। वैसे मॉनसून में बारिश की बूंदें और हर तरफ हरियाली किसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये मौसम उन लोगों के लिए आफत बन जाती है जिनके फेफड़े कमजोर हैं और जो सांस के मरीज हैं। ऐसे लोग आज का शो जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं के लिए ही ये खास शो है। जल्द ही उनके नेजल स्प्रे और इनहेलर से उन्हें हम मुक्ति देने वाले हैं। और छुट्टी हो जाएगी तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हमारे साथ योग करना होगा। साथ में कुछ एक्टिविटी को भी अपने रूटीन में शामिल करना होगा ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। और जैसे ही ये सिंपल सी गुब्बारे फुलाने की जो एक्टिविटी जिसके साथ हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की वो करेंगे तो सेहत बहुत अच्छी होगी। जैसा कि ईशा ने कहा, फेफड़े मजबूत बनेंगे और लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी, फेफड़ों की क्षमता बेहतर होगी। और जैसे जलती हुई कैंडल को अगर आप बुझाएंगे, ये भी एक एक्टिविटी है, इससे भी जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। स्टीम लेना, गार्गल करना भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ज्योत्सना, और ये जरूरी है कि इन दिनों अस्पतालों में जो 30% सांस के मरीज बढ़ गए हैं, उसकी वजह क्या है? फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि इसके चलते ही जो मरीजों की संख्या है दोगुनी होती जा रही है। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से नॉर्मल लोगों के भी फेफड़ों में सूजन हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग पहले से ही बीमार हैं उनके लिए किस तरह के हालात पैदा होंगे। वैसे मॉनसून में सीलन और फंगस से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, अचानक टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। और हाल ये है कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी के मरीजों का नंबर डबल हो गया है। सीधे सीधे और आसान शब्दों में अगर समझें तो इस वक्त बारिश और नमी की वजह से फेफड़ों की 5 बीमारियां ट्रिगर हुई हैं। अब ऐसे में अगर आपको लगातार खांसी और बलगम बन रहा है तो ब्रोंकाइटिस की जांच जरूर करवा लीजिए। और सांस फूलने और सीटी जैसी अगर आवाज आ रही है तो अस्थमा का अटैक हो सकता है। छींकें आना, नाक बहना, आंखों में जलन एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण है। तो वहीं पर तेज बुखार, खांसी, सीने में दर्द, निमोनिया और सांस में भारीपन लंग्स में फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। इतना कुछ बताने का मतलब आपको डराना नहीं है, आपको एंजाइटी में डालना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट करना है, आपको सावधान करना है। और ये बात समझ लीजिए आप, एलर्जी, अस्थमा और सांस से जुड़ी परेशानियों के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम कितने कारगर हैं, इसे अब दुनिया भी जानती है और मानती भी है। स्वामी रामदेव विश्व प्रसिद्ध योग गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी ने शंखनाद कर दिया है। लंबा शंख बजाना पड़ेगा ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। पूरा गुब्बारा भी ऐसे ही फूंक के भरा, आपको फूंक मारते हुए देखा तो हमने कहा चलो हम भी फूंक मार के देखते हैं कितनी। तो स्वामी जी एक बार हम फिर से ट्राई कर लेते हैं आपके साथ। ऐसे गुब्बारे फुलाएं। और स्वामी जी, अमित की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ गई है कि छेद वाला गुब्बारा इन्होंने फुला लिया। अब इससे ज्यादा भरूंगा तो फट ही जाएगा। स्वामी जी, मेरा तो पहले से ही इसमें छेद है, उसके बावजूद जितनी बार हवा भरता हूँ निकल जाती है। हाँ। ये भी सही है। फिर ये भी अच्छा है। ऐसे शंख बजाना, गुब्बारों का हैप्पी बर्थडे हो गया। और ये देखो 10-20 बार ऐसे ना। ऐसे 10 बार कम से कम कंटिन्यूस ऐसे करना, तो इससे आपके फेफड़े की पूरी परीक्षा हो जाती है। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, इससे पूरा श्वास भरता है फेफड़ों में। ऐसे
फिर ये ऐसे ऐसे, और फेफड़े कमजोर है ना, तो ये स्टीम बड़ी अच्छी होती है। स्टीम लेना, और स्टीम में स्वासारी क्वाथ होता है, और इसमें हम डाल देते हैं दिव्य धारा, देसी कपूर, अजवाइन सत, पीपरमेंट, लौंग का तेल और यूकेलिप्टस ऑयल, इसको डाल देते हैं और इसकी स्टीम लेते हैं। फिर ये अब एक साथ जलती हुई 5 से 10 मोमबत्तियों को ऐसे बुझा सके। एक बार फूंक मारी और बुझ गई, तो ये आपकी लंग की कैपेसिटी को दर्शाता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, देखो ये स्कंध संचालन ऐसे। फिर ये लंग बस्ती, उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे बालक। और नस्य, ये भी बड़ा जबरदस्त है, लंग बस्ती भी, नस्य भी। और हाँ, मैंने कई बार बताया है, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, फिर दिव्य धारा ऊपर से और मिला देते हैं, या पतंजलि बाम, इसको फेफड़े पर लगा देते हैं, फिर ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं जी। इससे भी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। कितना गला खराब हो, पतंजलि बाम तो रेडीमेड है, ये हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये सब लंग की कैपेसिटी बढ़ाने वाले जो अभी हम बता रहे हैं, ये सब ये। और फिर जो कर सके सूर्य नमस्कार करा देते हैं, और फिर जो कर सके उनको चक्रासन करा देते हैं। जो चक्रासन कर लेते हैं ना ऐसे, अब अर्ध चक्रासन तो सभी कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये सब फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने वाले ये। और चक्रासन पूरा कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे इसमें थोड़ा सा प्रारंभ में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इतना भी नहीं तो इतना तो सभी कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और हमारे यहाँ पीपल, बाढ़, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं, ये प्रकृति के ये फेफड़े हैं, ये हमारे लंग को अच्छा बनाते हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ एक ये, इतना तो हम सबको रोज करने के लिए कहते हैं। और फिर एक खास अभ्यास है, ये भुजंगासन, ये 100 बार करवा देते हैं। सुबह उठ करके स्वासारी क्वाथ पीना, या तो दिव्य पेय पीना, चाय पीना हम छुड़वा देते, दिव्य पेय, पंचकोल, स्वासारी क्वाडा, स्वासारी वटी ब्रोनकोम, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही। स्वामी जी, हमारे पास इसलिए रखी है कि ये सब पीने से ना जी। फेफड़ों की कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। स्वामी थोड़े जी, दिन चिकनाई, ठंडी चीजें और खट्टी चीजें, घी बंद कर देते हैं, चना खिलाते हैं, चना, खजूर, अनार, पपीता। जब कभी बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो जाता है, पूरा गला रुंध जाता है, फेफड़े में पूरा कफ भर जाता है ऊपर से नीचे तक, ये वात पित्त कफ त्रिदोष ना पूरे शरीर में फैल जाते हैं। वात पूरे शरीर में फैल जाता, सर्वांग वात, सर्वांग पित्त, सर्वांग कफ। तो उसके लिए जो जमा हुआ उसको निकाल दे नस्से से, लंग बस्ती से, और आगे ना बने इसके लिए फिर ये योगाभ्यास करें। परहेज भी जरूरी है।